डिवीज़न में हुआ है। इससे पहले कहाँ जॉब कर रहे थे? इससे पहले मैं इंडियन रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे कार्यरत था। अच्छा। वहाँ पे मैंने 3 साल अपनी सर्विस दी। उससे पहले मैंने अपने कॉलेज NIT कैलीकट केरल से सिविल इंजीनियरिंग में किया। उससे पहले की सारी अपनी पढ़ाई बचपन से लेके 10वीं तक यहीं दुधपुरा से ही रह के मैंने किया था। ये हसनपुर जैसे सुदूर एरिया से आप आए हैं और ये भी आप बोल रहे हैं कि 0 to 10 आपका क्वालिफिकेशन जो है वो हसनपुर के दुधपुरा स्कूल से हुआ। जी, क्लास 1 से लेके 8वीं तक यहीं से, फिर मैंने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई दौसा हायर सेकेंडरी से की थी। तो आप अपने इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? मैं अपने सफलता के श्रेय मेरे परिवारजन, मेरे भाई लोग, स्पेशली मेरे दादाजी जो कि अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, बट उनका बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है। बचपन से लेके 10वीं तक वो एक पिता के रूप में हमेशा खड़े रहे, और उसके अलावा हमारे गुरुजनों, सहपाठियों, सबका योगदान रहा। आपके पिताजी क्या करते हैं पेशे से? हमारे पिताजी अभी अस्वस्थता के कारण घर पे ही रहते हैं, क्योंकि उनकी भी उम्र अब 60+ हो गई। पहले ये इंश्योरेंस के क्षेत्र में थे, LIC इन सब क्षेत्रों में काम किया करते थे। तो उनका मतलब जीविकोपार्जन का सिंगल साधन वही एक था पहले था। और मेरी माताजी एक शिक्षिका के रूप में प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मतलब गरीबी से आप यहाँ तक पहुँचे हैं अपने मेहनत के बदौलत। जी, ये तो सबको पता है कि एक नीचे से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, बट फिर भी आपको अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। गरीबी एक समस्या रहती है, बट आप निश्चय कर लीजिएगा तो ज़रूर आप आगे बढ़िएगा। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो जिसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ के कमाने के जुगाड़ में लग जाते हैं कहीं ना कहीं। मेरा संदेश यही रहेगा कि लोगों के मन में वो एक क्षणिक जो होता है ना, कि अभी 2 रुपया कमा लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, बट उसमें लोग फंसते चले जाते हैं। इसीलिए अपना गोल सेट करके उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, और सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना चाहिए। ऐसा होता है कि एक बार कमाने लगते हैं फिर वहीं पे रुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी वही आर्थिक अभाव में ही रेलवे उस टाइम ज्वाइन किया, चूँकि घर में भी सपोर्ट चाहिए था, घर को भी सपोर्ट चाहिए था। पिताजी की हालत स्वास्थ्य उतनी अच्छी नहीं रहती थी। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रयास मेहनत कंटिन्यू रखा, फिर अभी SDO में चयनित हुआ हूँ और यहाँ पे योगदान दिया है। वहाँ जो आप इंडियन रेलवे में थे तो उस समय वहाँ से कैसे ये मन में आया कि नहीं मेरे लिए इससे अच्छा विकल्प होना चाहिए? जी, मैं जैसा मैंने बताया था कि एक गौरवान्वित कॉलेज जो कि एक नेशनल लेवल का, वहाँ से मैंने अपना बीटेक किया। उसके बाद एक मन में हमेशा रहता था कि इतने अच्छे कॉलेज से करके एक SSC के पद पे, मतलब खुद में अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। तो मैंने अपना पढ़ाई जारी रखा, अपनी मेहनत जारी रखी, और मुझे मौका मिला फिर बिहार सरकार में आके योगदान देने का। प्लस हमेशा से बचपन से सुनते रहते थे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाढ़ की समस्या रहती है। इवन हमने भी जब यहाँ रहते थे बचपन में 2002 में, वो दिन याद है जब एक महीने तक घर छत पे रहना पड़ा था। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए मन में एक हुआ था कि उधर जाके इसको सुधारने के लिए कि ऐसी समस्याएं ना आए, हमारे युवाओं को ये सब चीज़ें ना फेस करना पड़े। क्योंकि उस 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी यादें आती है, तो मतलब डर सा लगता है कि कैसे लोग 1 महीने हर एक चीज़ छोड़ के रहते हैं। मतलब उनके खाने तक के लिए उनको सोचना पड़ता है कि कैसे खाने का जुगाड़ होगा। तो जब राशन पहुंचाया जाता था हेलीकॉप्टर से, तो उसके भरोसे रहते थे हम लोग, घर पे गिराया जाता था। 1 महीने तक बाज़ार तो बंद रहता ही था, कोई भी स्रोत नहीं रहता था घर में कि कैसे पैसा आएगा, कैसे खाने का उपार्जन होगा। इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रेरणाएँ मिली थी। तो फिर फाइनली मुझे मौका भी मिला कि इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, उस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़े और योगदान दें। इंडियन रेलवे आप कब ज्वाइन किए थे? इंडियन रेलवे मैंने 2020 अक्टूबर में ज्वाइन किया था। तो घर आना जाना लगा रहता था क्या? जी, मेरा योगदान बेंगलोर में हुआ था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी।
जब कोई आवश्यक कार्य हो तभी आना पड़ता था, साल में 1 या 2 बार। इन सब चीज़ों को लेके भी फिर परिवार में भी माता पिता लोगों का भी तबीयत सही नहीं रहता था, तो ये भी एक समस्या रहती थी। इसलिए भी मन में ये हुआ कि घर के पास रहेंगे, घर के पास नौकरी करेंगे तो अपने घर का भी ख्याल अच्छे से रख सकते हैं, अपने समाज का भी विकास कर सकते हैं। कहाँ थे इंडियन रेलवे में, ड्यूटी कहाँ करते थे? इंडियन रेलवे में बेंगलोर जोन में थे। वहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट है, रेल एंड व्हील फैक्ट्री, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग था। आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं? मेरा परिवार तो एक कंबाइंड फैमिली है। हमारे पापा 6 भाई हैं और मेरे टोटल 9 भाई और 5 बहनें हैं। कंबाइंड फैमिली है तो, और ऐसे देखा जाए तो मेरे एक और बड़े भाई हैं जो कि एयरफोर्स में कार्यरत हैं अभी, उनकी पोस्टिंग पंजाब में। आपके भाई का? जी 2 भाई भाई जी, हैं। हम बस 2 भाई हैं और वैसे हमारे सारे कजन्स भी हैं, तो उसमें एक सबसे बड़े भाई जो हैं वो मर्चेंट नेवी में अभी कार्यरत है, और सारे भाई छोटे हैं, सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए भी एक संदेश रहेगा कि हमने जो एक बेंचमार्क सेट किया है उससे आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आप जिस आर्थिक तंगी वाले स्थिति को जूझते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपके भाई लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, आपके मार्गदर्शन को अपना रहे हैं? जी बिल्कुल, सारे अभी +2 ग्रेजुएशन में हैं, तो सब लोग जो भी संभव हो पाता है, आर्थिक मदद हो चाहे सलाह हो, सब लेते हैं और उसके अनुसार उसके अनुरूप वो लोग आगे बढ़ रहे हैं।